आज जावेद नयाल हाशमी साहब की का एक अफसानचा, एक मिनी स्टोरी गिद्ध लेकर हाजिर हुआ हूँ। गिद्ध उस परिंदे को या उस जानवर को कहते हैं जो मुर्दों के गोश्त पे पलता है। वैसे तो हर जानवर शिकार करता है, लेकिन वो जिंदों की तलाश में रहता है। ये वाहिद जानवर है जो मुर्दों की तलाश में रहता है। इसके लिए किसी का मर जाना इसके जीने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। गिद्ध सिर्फ आसमानों में उड़ने वाला एक परिंदा ही नहीं होता, बल्कि गिद्धों की मौजूदगी हमारे समाज में भी है, और जो हमारे बीच में हमारे साथ हमारी जैसे शक्ल सूरत लेकर के पलते हैं, रहते हैं। उनमें से कुछ को आप ज़रूर पहचानते होंगे, कुछ की पहचान अफसाना निगार और ये स्टोरी राइटर भी कर देते हैं, जैसे जावेद नयाल हाशमी साहब ने इस अपनी छोटी सी कहानी में किया है। कहानी कुछ यूँ है कि दीमापुर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में एक बच्चे का इलाज चल रहा होता, कोई 6 महीने के बच्चे का इलाज चल रहा होता, लेकिन वो ज़ेर इलाज ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये ज़िम्मेदारी अस्पताल वालों की होती है कि उस लाश को घर तक लाने के लिए वो एम्बुलेंस उसे प्रोवाइड करे, लेकिन चूँकि सरकारी अस्पताल है तो सारी सहूलियात तो मिलने सारी, हालांकि अलॉटमेंट तो हर चीज़ का मिलता है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि अस्पताल में किसी गरीब और किसी नादार, किसी मजबूर शख्स को तो ये सहूलतें नहीं मिलती होंगी, तो इसे भी नहीं मिली। और प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने इतने पैसे मांगे जो इनके बिसात से बाहर थी। आखिर में बाप ने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना बच्चे की छोटे से बच्चे की लाश को मैं अपने सफरी बैग में ले जा करके मैं अपने घर ले जाऊँ, अपने शहर में ले जाऊँ। और वही करता है, वो सफरी बैग में अपने बच्चे की लाश रखता है और बड़े एहतियात से वो खचाखच भरी हुई बस में लेकर के वो अपने स्टैंड पर उतरता है। और ये हद दर्जा इधर उधर वो तकता भी रहता है कि कोई उसे देख न ले, कोई उस पर शक न कर ले, और एहतियात भी बरतता है। और इन्हीं हरकतों ने उसे मशकूक कर दिया पुलिस की नज़र में। एक कांस्टेबल की नज़र पड़ती है और वो उससे कहता है कि क्यों बे, क्या है इसमें, बम है, ये हथियार लेके जा रहा। और ये कहता हुआ उसे वो पुलिस स्टेशन लेके आ जाता है, जहाँ ओसी गुप्ता बैठे हुए। गुप्ता उसे डपट कर पूछता है कि क्यों बे, क्या है इसमें, चल खोल इसे, देखता हूँ मैं क्या है ये। और जब जिप खोला जाता है तो देखता है कि अंदर एक 6 महीने का बच्चा जो है वो बेसुध पड़ा हुआ है। तो कहता हो, अच्छा बच्चा स्मगलिंग, तुम बच्चे की स्मगलिंग भी करते हो? कहा नहीं हुजूर, मैं स्मगलिंग कहाँ करता हूँ, ये तो मरा हुआ है। अच्छा, तो गोया ऑर्गन सप्लाई रैकेट से जुड़े हुए हो। बेटा मैं अब तुम पर दो केस ठोकूंगा मैं, एक तो ऑर्गन सप्लायर रैकेट का और एक मर्डर का, तब देखता हूँ क्या होता है। तो वो हाथ जोड़ के कहता है कि बाबू ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, अपना बेटा है। तो उसे बड़ी हैरत होती है, तेरा अपना बेटा है तो फिर तू इस तरह क्यों ला रहा। तो वो बताता है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से वो उसे बैग में लेकर के जा रहा। तो वो कहता ठीक है ठहर, मैं अगले पुलिस स्टेशन से मैं कंफर्म करता हूँ। तो बूढ़े को इतना, उस शख्स को इत्मीनान हो जाता है। वो जब अगले पुलिस स्टेशन में जब फ़ोन लगाता है ओसी गुप्ता, तो उसे तस्दीक हो जाती है कि हाँ ये जो कुछ भी कह रहा है ये शख्स वो सही है, वो सच है वो। तब वो ओसी उससे कहता है अपने अगले पुलिस वाले से, देखो अस्पताल वाले से कहना कि मैं 50,000 से 1 रुपये कम नहीं लूँगा, वरना ये केस मैं मीडिया के हवाले कर दूँगा, मीडिया के सामने मैं इसे पेश कर दूँगा। और इसके साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तरह के अफसानचे का एक पहलू ये भी होता है कि जहाँ कहानी ख़त्म होती है, दरअसल कारी के जहन में वो कहानी चलती रहती है, बज़ाहिर कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आगे ये सवाल उठता है जहन में कि आखिर क्या हुआ फिर क्या वो बच्चा उस अपने बाप को मिल गया, बच्चे की लाश मिल गई क्या? अच्छा, उस बच्चे भी क्या गुजरी आखिर, जो अपने पैसे की कमी की बिना पर सरकारी अस्पताल में मुनासिब इलाज नहीं मिलने की वजह से जिसकी मौत हो गई, उस पर क्या गुजरी। और उनके जो अपने हैं, उनके घर वाले हैं, उनके बाप हैं, उनकी माँ है, उन पर क्या गुजरी। और लेकिन उन्हें उससे क्या लेना देना था, वो तो गिद्ध है। गिद्ध को सिर्फ अपने निवाले से ही मतलब होता, उसे एक लाश चाहिए थी, एक मुर्दा चाहिए था जो उसे मिल गया, और उससे उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, उसने अपने निवाले का इंतज़ाम कर लिया। बाकी जो होता है सो होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। गिद्ध की एक शक्ल यहाँ इस कहानी में भी हमें मिलती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप बताइएगा, ताकि आगे भी मैं इस तरह की चीज़ें पेश करने की हिम्मत कर सकूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।